एक घनी अंधेरी रात थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ ही देर में बारिश होने वाली थी। एक युवा महिला अंजलि अपने घर से निकली और ऑफिस जाने के लिए बस स्टॉप की ओर चलने लगी। वह अकेली थी और सड़क पर कोई नहीं था। अंजलि को अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह रुकी और चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद उसे अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है और वह चलने लगी। लेकिन आवाज़ फिर से आई। इस बार यह और भी करीब से सुनाई दे रही थी। अंजलि ने तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन आवाज़ भी उसके साथ तेजी से चलने लगी। अब वह डरने लगी थी। वह दौड़ने लगी, लेकिन आवाज़ उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अंजलि बस स्टॉप पर पहुंची और बस का इंतजार करने लगी। वह डर के मारे कांप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ ही मिनटों में बस आ गई और अंजलि उसमें चढ़ गई। वह बस में एक खाली सीट पर बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह बहुत डरी हुई थी। अंजलि ने अपनी आंखें खोली तो वह देखकर चौंक गई कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी गायब था। बस सड़क पर एक अंधेरी और घने जंगल के बीच में चल रही थी। अंजलि को बहुत डर लग रहा था। वह चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक बस रुक गई और बस का दरवाज़ा खुल गया। अंजलि ने देखा कि एक काला और भयानक आदमी बस में घुस रहा है। आदमी ने अंजलि को पकड़ लिया और उसे बस से बाहर खींच लिया। अंजलि ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। आदमी उसे जंगल में घसीट ले गया। अंजलि को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह बस यही जानती थी कि उसे उस आदमी से बचना है। उसने उस आदमी से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। आदमी अंजलि को एक अंधेरी और गहरी गुफा में ले गया। गुफा में एक बड़ा सा पत्थर था और आदमी ने अंजलि को उस पत्थर से बांध दिया। अंजलि ने आदमी से पूछा कि वह उसके साथ क्या करना चाहता है, लेकिन आदमी ने कुछ नहीं कहा। आदमी ने एक तेज चाकू निकाला और अंजलि की ओर बढ़ने लगा। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर ली और मरने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अचानक एक तेज रोशनी हुई और वह आदमी गायब हो गया। अंजलि ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक देवी उसके सामने खड़ी थी। देवी ने अंजलि को बंधन से मुक्त कर दिया और उसे गुफा से बाहर ले आई। देवी ने अंजलि को बताया कि वह उसकी कुल की देवी है और वह उसकी हमेशा रक्षा करेगी। अंजलि ने देवी को धन्यवाद दिया और सुबह हो चुकी थी और वह अपने घर वापस लौट आई। अंजलि को पता था कि वह उस आदमी से हमेशा के लिए मुक्त नहीं हुई है, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उसकी कुल देवी उसकी हमेशा रक्षा करेगी।